हजरात, रशिया ने पूरी दुनिया का अपना सबसे पहला इंटरकॉन्टिनेंटल फाइटर जेट दिखाया है, जिसकी रेंज 8000 लगभग किलोमीटर है, जो बिना रिफ्यूल के एक बार में रशिया से सीधा अमेरिका तक जा सकता है। हजरात, ये अब तक का Su-34 सबसे एडवांस रूस का फाइटर जेट माना जा रहा है। रशिया से अल्जीरिया ने Su-57 खरीद लिया है। रशिया से Su-57 खरीद कर अल्जीरिया अपने आसमान में Su-57 को उड़ाता हुआ नजर आ रहा है। याद होगा, कल मैंने बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप के घर में घुसने की कोशिश की थी बंदूक लेके एक व्यक्ति ने, जिसे गोली मारकर कत्ल कर दिया। रिपोर्ट ये आई है कि वो नौजवान चिढ़ा हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल में क्यों आया है। मैंने कल मैक्सिको की स्पेशल रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें मैंने आपको बहुत कुछ बताया था। मैक्सिको के अंदर जो कार्टेल ग्रुप है वो आम लोगों को मारना शुरू कर चुका है। अब तक उसने 26 सिक्योरिटी पर्सनल्स को कत्ल कर दिया है और 40 आम लोगों को भी मौत की नींद सुला दिया है। अभी भी अलग अलग मैक्सिको के इलाकों में आग है, बवाल है, गोलीबारी की आवाज है और धमाके हो रहे हैं। हजरात, पूरा मैक्सिको तबाही की तरफ बढ़ रहा है, गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में ये गुलाबी जानवर डोनाल्ड ट्रंप फिर से मैक्सिको पर प्रेशर डाल रहा है कि कार्टेल के खिलाफ एक्शन लो। उधर मेरे दोस्तों, मैक्सिको के डिफेंस मिनिस्टर ने खुलासा किया कि हमने 80% जो कार्टेल से हथियार जब्त किए हैं वो तमाम हथियार लगभग अमेरिका के ही हैं। सुनिए। Ya se ha mencionado aquí hablando de la estrategia general. Se han asegurado en lo que va de la administración 23,000 armas. De esas 23,000 armas, el 80% son de origen norteamericano. Entonces, en este caso, más o menos es la misma proporción. क्रेडिट खोर अमेरिका के जो नेता हैं वो दावा कर रहे हैं कि मैक्सिको ने जितना बड़ा काम किया है वो अकेले नहीं किया, अमेरिका ने इंटेलिजेंस प्रोवाइड की थी। लेकिन मैक्सिको के राष्ट्रपति ने थूक दिया इनके मुंह पर और कह दिया कि नहीं, इस ऑपरेशन में अमेरिका का कोई रोल नहीं। उधर आतंकी मिजाज अमेरिका ने कैरेबियन सी में एक बोट पर फिर से हमला किया, जिसका ये वीडियो है, जिस बोट पर सवार सभी नागरिक मारे गए। उधर आखिरकार अमेरिका ने फाइनल वार्निंग इराक को दे दी है कि अगर नूरी अल मालिकी इराक के प्रधानमंत्री बने तो अच्छा नहीं होगा। नूरी अल मालिकी से इसलिए ट्रंप चिढ़ रहा है क्योंकि नूरी अल मालिकी ईरान के करीब है। उधर भारत की अब जानकारी ले लीजिए। भारत से जानकारी अब यह है कि भारत की गोदी मीडिया इस देश को पिछले कई सालों से दंगों में झोंकना चाह रही है, जिसमें एनडीटीवी, जी न्यूज, टाइम्स नाउ, नव भारत, न्यूज 18 शामिल हैं। एनबीडीएसए ने इन तमाम चैनलों को फूड जिहाद पर, थूक जिहाद पर काफी खरी खोटी सुनाई और चेतावनी जारी की। दोस्तों, इन्होंने खाना जिहाद, फूड जिहाद, थूक जिहाद, इस तरह की न्यूज चला चला कर समाज में दंगा भड़काने की, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की भरपूर कोशिश की थी। आजाद लखनऊ की एक घटना मुसलमानों को उल्टा सीधा कहा जाता है। अगर गोदी मीडिया और हिंदुओं की ही जबान इस्तेमाल की जाए जो कट्टर हिंदू हैं, तो फिर मैं उनकी ही जबान में कहूं कि हिंदुओं के घर में क्या होता है, ये तो अपने बाप के नहीं होते। 19 साल के इस लड़के ने, जिसका नाम अक्षय सिंह है, अपने बाप को गोली मार दी। लाइसेंस वाली बंदूक अपने बाप की ली, लगभग सुबह 4 से 5 बजे के बीच में अपने बाप को सीने में गोली मार दी। क्यों? क्योंकि बाप कह रहा था भाई एग्जाम की तैयारी करो, तो एग्जाम का प्रेशर बाप दे रहा था, तो बेटे अक्षय सिंह ने अपने बाप की लाइसेंस वाली बंदूक से गोली मारकर बाप को कत्ल कर दिया। सिर्फ यही नहीं, बाप के लाश को ठिकाने लगाने के लिए भाई इसने अपने बाप की बॉडी को टुकड़े टुकड़े किया। भाई हाथ, पैर और धड़ ये फेंक आया था अलग अलग। सर ये फेंकने की तैयारी में था, जिसे इसने नीले ड्रम में छुपा दिया था। और फिर भाई अक्षय सिंह के घर वालों ने और इसने खुद एफआईआर दर्ज की गुमशुदगी की अपने बाप की। पुलिस ने जब जांच पड़ताल की और अक्षय सिंह से 2 झापड़ लगाकर पूछताछ की, तो इसने सारा हिंदू राष्ट्र उगल दिया और बता दिया कि हमने इस हिंदू राष्ट्र में बाप को गोली मार दी। आप समझ रहे हैं, जो योगी आदित्यनाथ मुसलमानों को गरियाते नहीं थकते, उनके घर में ये हो रहा है। देखिए, ये थाना आशियाना का मामला है। इसमें 20 तारीख को एक गुमशुदगी के बारे में सूचना मिली थी कि श्री मानवेंद्र प्रताप सिंह हैं, जो जिनकी उम्र 49 साल है, वो अपने घर से गुमशुदा हैं। इसके लिए पुलिस लगातार इसके लिए जांच पड़ताल कर रही थी। इस क्रम में आज पता चला है कि उनका जो पुत्र है अक्षय प्रताप सिंह, जिसकी उम्र लगभग 19 साल है, उसने उनकी हत्या कर दी थी। उसी दिन 20 तारीख को सुबह लगभग 4:30 बजे राइफल से उसने उनकी हत्या कर दी और शव को फिर छुपाने के दृष्टिकोण से शव का कुछ क्षत कर किया है, जो कि ग्राउंड फ्लोर से पाया गया है। जो अभियुक्त है उसको भाई योगी आदित्यनाथ भाई गुंडे मिजाज के नजर आ रहे हैं। ऐसे ऊंचे पद पर बैठकर कोई गुंडागर्दी कैसे कर सकता है भाई, ये समझ से परे है। ये तो उम्मीद ही नहीं की जा रही थी। दोस्तों, उस बाबा का एक असली बाबा से भिड़ंत हो गई। स्वामी मुक्तेश्वरानंद बाबा जो हैं, जिनसे मामला चल रहा है, अब उन बाबा को फंसाने के लिए सरकार कितना गिर सकती है आप सोच नहीं सकते।
हजरात, सरकार के ही व्यक्ति का एक व्यक्ति को फोन आता है और उसकी छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, उससे कहा जाता है अपनी बेटियों से अभी मुक्तेश्वरानंद बाबा के ऊपर गंदा इल्जाम लगवा दो, उस बाबा को सबक सिखाना है। लेकिन उस व्यक्ति का जमीर जिंदा था, मरा हुआ नहीं था। उसने जाकर मीडिया में सच उगल दिया। यह है योगी आदित्यनाथ। मामला ये है कि जो है कि हमारे पास हम बैठे थे रोड के किनारे अपनी बाइक पे बातचीत कर रहे थे अपने घर से, तो वहाँ पे 3 लोग आते हैं। तो बातचीत उन्होंने मेरे पिताजी जो हैं दिल्ली सन्यासी रहे, उनका नाम लिया और पूछा कि आप कैसे हैं, ठीक ठाक हैं। तो हमने कहा ठीक है, कल हम पहचाने हो नहीं पहचाने हो, तो हमने नहीं पहचाने हैं। बोले हम तुमको पहचानते तो मैं नहीं पहचानता। तो ऐसी बातचीत होती रही धीरे धीरे, फिर मतलब बातचीत होते होते फिर उन्होंने कहा कि यार एक मामला है, आप काम थोड़ा करवा दीजिएगा मेरा। तो हमने कहा काम करवाने के लिए कौन सा काम है आप बताइए। बोले अरे है आप ही कर सकते हो। तो हमने कहा क्या है, तो उन्होंने कहा हम आपकी बात करवाते हैं, अच्छा आपके बहुत क्लोज हैं। तो हमने कहा कौन सा क्लोज है मेरा ऐसा कोई। तो उन्होंने बात करी, हालांकि मैं बहुत पहले उनको जानता था और मेरी उनसे बात भी नहीं होती है, चूँकि उन्होंने आशुतोष पांडे जी को फ़ोन लगाया और बात उन्होंने कराई। तो उन्होंने उधर से आवाज़ आई कि मैं आशुतोष पांडे बोल रहा हूँ, पहचाने हूँ। नहीं पहचानता है। तो फिर उन्होंने कहा आशुतोष पांडे याद करिए। तो हमने कहा अच्छा दादा प्रणाम। तो हमें याद है कि वही जो है वो संगठन चलाते थे ब्राह्मण सभा वाला करके। तो हमने कहा वही है। तो हमने कहा उसको प्रणाम बोले। तो उन्होंने कहा और सब बढ़िया है, वो आपके पिताजी के उसमें निधन में नहीं पहुँचवाया, ऐसी चीज़ें हैं और सब बढ़िया है, घर परिवार में सब कुशल है। तो हमने कहा जी। तो उन्होंने कहा यार छोटा सा काम है तुमसे। तो हमने कहा क्या बताओ क्या काम है, मेरे लायक होगा मैं बिल्कुल करूँगा। कहने नहीं, ये विश्वसनीयता लोगों से ही कहा जा सकता है और मुझे लगा कि आप मना नहीं करेंगे। तो हमने कहा बताइए कैसा काम है। तो उन्होंने कहा यार एक स्वामी जी है, वो जरा परेशान करते रहते हैं, उनको यार सही करना है। तो मैं कहता हूँ कहने कि वो तुम्हारी बच्चियाँ हैं और यार उनसे यार लिखवाना है। तुमने कहा मेरी बच्ची बहुत छोटी, कैसी बात है, तो आप बहुत बड़े, ऐसी पैसा आपको शोभा नहीं देता है। कहने लगे नहीं अरे यार तुमसे कह रहे हैं, हम तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी ले रहे हैं, हर तरीके से जो है पैसे से टके से सारी चीज़ें हम आपकी मजबूत करें। हमने कहा मेरे पास भैया हमारे पास गाड़ी है, घर है, मकान है, सब कुछ है। हमने कहा मुझे इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, ना मैं ऐसा करूँगा। हाँ, उन्होंने कहा ठीक है आपके मेरे लिए जो ऑप्शन और भी खुले हैं। हमने कहा ठीक है आप आपके पास खुले ऑप्शन आप देखिए।